सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज लाया हूँ आपके लिए मैं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस पहली न्यूज़ आज आ रही है, अमित बच्चन सर को कोरोना हो चुका है। हाँ जी, अमिताभ बच्चन सर इस कोरोना पॉजिटिव। उनके साथ उनकी फैमिली में अभिषेक बच्चन जी को भी हो चुका है। और अभी उनकी जो वाइफ और अभिषेक बच्चन जी की वाइफ हैं उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। और देखता होप फॉर द बेस्ट, अमित सर जल्दी ठीक हो गए और गॉड ब्लेस अमित सर। और अगली न्यूज़ आ रही है कैरी मिनाटी की तरफ से। हाँ जी, कैरी मिनाटी को के चैनल पे दो वीडियोस पे जो इन्होंने एक रिसेंटली डाली थी जो बैड वर्ड्स वाली और यलकार पे, दोनों पे एक फेक स्ट्राइक आई है, जैसा स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो मतलब यार हद आई है। तो लोग मतलब एक ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को ही उसके गाने के लिए स्ट्राइक मिल रही है। हालांकि बीच में हुआ था कि एल्गारिस्कोपी वगैरह पर इशू मेरे ख्याल से सॉर्ट आउट हो गया था, फिर भी ये हो रहा है। चलो कोई नहीं। और अगली बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, तो मैं कहूँगा मतलब लोगों को पता था, बस ऑफिशियली एक्सेप्ट करना रह रहा था, जो कि अब हो चुका है। मुंबई का निखिल एंड शनाइस इज ऑफिशियली इन लव। हाँ जी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। कल अपने व्लॉग में आप वीडियो देखिए। पर जाने लगा and we started traveling, and I think that was the time when I introduced you to the channel. Yeah. Hi. Time going with Hi. अरे वो कहना है ना that when you chase love you don't find it, but when you stop chasing love, love comes and finds you. वैसा ही हुआ था मेरे और निखिल के साथ, I could say. 3 Idiots वाला सीन की आप पढ़ाई पे ध्यान दो, सक्सेस अपने आप आपके पीछे आएगी। उसी तरह हम अपनी जिंदगी पे ध्यान दे रहे थे, हमारी दोस्ती हुई एंड देन उसी वो देखते हम दोनों को इंटरेस्ट था ही नहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब में। हम रोज जाते थे ऑडिशंस पे साथ में। मेरी उम्र क्या थी? I was 19. अब 19 साल की उम्र में कौन लड़की सीरियस होती है? मतलब होती है, बट एटलीस्ट मुझे तो लगता था कि कोई सीरियस नहीं होती है। हमें दोस्ती थी, हम लोग पूरे अच्छे से दोस्त बन गए थे। We were so close, used to share all our problems and everything. निखिल had just come from Qatar Airways, तो निखिल मुझे बोलता था उसका प्रॉब्लम और उसके ड्रीम्स के बारे में, तो मैं भी उसको बोलती हूँ मुझे भी एक शो चाहिए, यू नो आई वांट टू बी सक्सेसफुल, ये वो। तो हम लोग तभी बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे एंड दैट्स हाउ आवर फ्रेंडशिप स्टार्टेड। और उस पर फास्ट फॉरवर्ड टू यूट्यूब हैपेंड एंड देन ट्रैवलिंग। किसी महान आदमी ने कहा है कि अगर आपको किसी की दोस्ती को टेस्ट करना है तो उसका ट्रैवल करना शुरू कर दो, आप उसके साथ जिंदगी भर रह सकते हो। मुझे महान आदमी का तो नहीं पता, पर ये मुझे निखिल ने बोला। तो मैंने भी सुना था उड़ते उड़ते। तो आप जब सफर करते हो किसी के साथ तो कच्चा चिट्टा सब सामने आ जाता है कि आप उसको बर्दाश्त कर सकते हो कि नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो हम दोनों में एक अच्छी दोस्ती डेवलप हुई। शोभित भी आया, वसीम भी आया, हम सब। But actually वो सब लोग बहुत बाद में आए। Our friendship was there for at least a good 2 years before everybody else came. और मुझको ना ये सब कैश इन नहीं करना था। आपने नोटिस किया कि मैं शैनिस को इतना नहीं बताता कैमरे में, जिस तरह मम्मी को भी कभी बताता नहीं था। वो तो आप लोगों ने ऑटोमेटिकली मेरी मम्मी पे लॉकडाउन में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, तभी थोड़ा बहुत मैं कैमरे से सामने लाने लगा। होपफुली आगे जाके मम्मी को मैं रिवील करूंगा। उसी तरह मेरा और शैनिस का मुझे बिल्कुल भी दिखाना नहीं था, बस दोस्ती है इतना ही काफी है। लेकिन जब आप लोगों ने इतना इंटरेस्ट दिखाना चालू किया और हमारे बीच में भी थोड़ा रिलेशनशिप डेवलप हो गया। एक्चुअली कैसे बोलो, यू नो इट्स लाइक दैट कि 2 people आर फ्रेंड्स, तो मैं और निखिल फ्रेंड्स है और वी आर जस्ट गोइंग ऑन विद आवर बेस्ट फ्रेंडशिप एंड एवरीथिंग। एंड आपको ऐसा लगता है ऑल ऑफ अ सडन, यू नो व्हेन यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड कि यू आर डेवलपिंग फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर मच मोर देन फ्रेंडशिप, but then you feel like you don't want to ruin that beautiful thing, so you get a little more cautious when you have something so amazing. And मुझे बोलना है कि what I and Nikhil have is an amazing bond. It is just out of the world, unexpected. Sometimes मुझे लगता है is it even real? वो तो मुझे भी लगता है कभी कभी। और कैसा है मालूम है कि देखो ये प्यार मोहब्बत जो होता है ना, इसमें घाई नहीं करनी चाहिए। और दूसरा कि प्यार क्या है, तो वो बोलना तो हमेशा बोलता है ना हाँ। कि love doesn't happen in one day, it happens over time. It takes lot of time and मुझे श्योर होना था, इसका तो पता नहीं, मुझे श्योर होना था बिकॉज आई एम द कल्प्रिट वन। मेरे को गुस्सा जल्दी आता है, आई एम द मुझे डिसिप्लिन चाहिए, कोई लेट कर तो मुझे पसंद नहीं, तो मैं थोड़ा भड़कने वाला हूँ। और प्रॉब्लम मेरे से लोगों के साथ ही होती है, तो रंग में भंग देते हैं हम लोग। तो वो जब मैंने देखा कि ये लड़की मुझे अच्छे से बर्दाश्त कर पा रही है एंड ये अपना शी हैज एबिलिटी टू काम मी डाउन, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। व्हेन अ गर्ल हैज एन एबिलिटी टू काम अ बॉय डाउन और अ बॉय हैज एन एबिलिटी टू कन्विंस अ गर्ल, वो बहुत अच्छी जोड़ी बन जाती है। और वो हम लोग की बनी ओवर द टाइम बनी। और कैसे बोलो कि निखिल वाज लाइक अ मेंटोर टू मी। मुझे हमेशा बोलता था कि शैनिस मुझे ना तुझ में यंगर निखिल दिखता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे गाइड करूँ ताकि तू वो मिस्टेक्स ना करे जो मैंने किया। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एवर हैड फीलिंग्स और गॉट लाइक दैट, यू नो दैट कैसे बोलते हैं मन में लड्डू फूटा टाइप वाली फीलिंग कि ओ माय गॉड ही इज सो स्वीट। वो तो सबके साथ था। हाँ। वैसे है ही, वो तो कोई सब्सक्राइबर मिले तब भी और उनको मुझे वैसे अभी भी बात याद करता है
कि द क्यूटेस्ट मोमेंट ऑफ मी एंड निखिल इज दैट कि मैं निखिल को बोलती थी निखिल यू आर सो क्यूट, तो निखिल बोलता नहीं यार कोई लड़की ने मुझे आज तक नहीं बोला कि मैं क्यूट हूँ। सच में नहीं बोला। मैं बोलता बट यू आर क्यूट, लुक एट योर फेस, यू आर सो सब क्यूट। बोलते थे कितना चिंदी है, चीप है, अखड़ू है। तो वो था, तू है अभी तक तू है वो। द थिंग इज दैट कि मैं और निखिल तो cute भी cute क्यों नहीं जब हम बोला? बेस्ट फ्रेंड्स थे तब हम जाते थे बाहर खाने पीने, तो निखिल ऐसा शानिस डच करेंगे आधा आधा कि आधा कोई दिन ऐसे शानिस पैसे नहीं है मेरे पास, तू भर दे। सच में नहीं होते थे पैसे। तो इट वाज सो फनी, मुझे लगता है कैसा है यार, पर मेरे को अच्छा लगता था बिकॉज दूसरी लड़की लोग प्रिटेंड करते हैं ओ मैं आई विल pretend पे नहीं द करता बिल था। एंड स्टफ। तो मैं- निखिल वाज डिफरेंट देन ऑल द अदर मतलब बॉयज, पैसे लाइक भर, प्लीज मेरे पास पैसे नहीं भर, है। एंड ऐसा बोल रहा शानिस 240 रुपए हुए टिकट पिक्चर के, 120 रुपए दे मुझे जल्दी, मैंने यार पे किया शायद मैं था। लास्ट टाइम भरा था ना, आज तू भर। हाँ। और गाइस अगली न्यूज आ रही है लक्ष्य चौधरी की तरफ से, जिन्होंने बहुत ही कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बोल दी हैं, यही कहूँगा मैं। लक्ष्य चौधरी ने मतलब नंबर वाइज मैं आपको दिखाऊंगा उन्होंने क्या क्या बोला है। तो पहले उन्होंने हिंदुस्तानी भाव की तरफ कुछ बोला है, उसको देखिए। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। क्या कॉमेडी की है, वाह क्या कॉमेडी करता है। औरत लोगों का रिस्पेक्ट करो, तुम्हारी माँ का भोसड़ा तुम्हारी। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, इंडियन ऑडियंस क्या है, भेड़ चाल में चलने वाली। कल तक हिंदुस्तानी भाऊ बहुत फनी थे, बहुत ज्यादा फनी थे, लेकिन आज हिंदुस्तानी भाऊ और हिंदुस्तानी भाऊ लाइट दोनों गालियां खा रहे हैं उन्हीं से हरकतों पर, जिनकी वजह से उनके ऊपर मीम्स बने, उनको फेमस किया गया, उनको बिग बॉस में भेजा गया। मुझे मत बोलना आई नेवर लाइक्ड हिम, और मेरी किसी भी वीडियो में किसी भी कंटेंट में टपा टप क्या बोलते हैं, टपा टप वो वाली टेम्पलेट भी नहीं है। आई नेवर फॉलोड हिम, और मैंने तो बिग बॉस वाली वीडियो में ही बोल दिया था कि भाऊ सिर्फ बातों का शेर है। अब और अगले सीक्वेंस में लक्ष्य चौधरी ने कुणाल कामर पर कुछ बोला है, वो भी आप देखिए। आज हमारे कुणाल कामरा भैया को आर्टिस्ट के जोक मारने की फ्रीडम चाहिए। देख भाई कुणाल, आज तूने एक लड़की के लिए स्टैंड लिया, हम लोगों को भी अच्छा लगा, हम भी तेरी साइड आए, क्योंकि आज तक तूने हमेशा गलती स्टैंड लिया या बेगूसराय में कैंडिडेट हरवाने के लिए स्टैंड लिया है। लेकिन क्या तुझे कल तक ये नहीं पता था कि कैरी मिनाटी को और मुझे भी जोक मारने की फ्रीडम है, हमारा जोक भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर ही आता है। या फिर तू इस बात से अग्री करता है कि तुझे क्लाउड चाहिए था क्योंकि मोदी मोदी करके तेरे करियर का ऑलरेडी स्विच ऑफ हो चुका, या फिर तू हिपोक्रेट है। देख आई नो तू आरएस का पौवा पीता है, बहुत सस्ती दारू पीता है, तू नशे में रहता है, इसीलिए जो तू मीम शेयर करता है उस पे मीमर के नाम का वाटरमार्क होते हुए भी तू पूछता है हु डिड दिस। लेकिन इतना भी नशे में मत रहा कर कि तू खुद के स्टेटमेंट्स को क्रॉस ओवर कर दे। कल तक तुझे रोस्टर्स के जोक भी क्लासिस्ट और रेसिस्ट लगते थे, लेकिन आज तुझे किसी रिलीजन पे हो रही कॉमेडी और हिंदू फोबिक जोक्स पर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। वाह भाई, ये कहाँ की इक्वलिटी है। मतलब मैं तेरे साथ हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, फ्रीडम ऑफ जोक्स पे, लेकिन पहले इक्वलिटी तो ला। जोक्स आर सब्जेक्टिव, तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ। कॉमेडी सब्जेक्टिव होती है, किसी को नॉर्मी पसंद आती है, किसी को एजी पसंद आती है, किसी के लिए कुछ एजी है, किसी के लिए कुछ नॉर्मी है। लेकिन आज तक तुम लोगों ने, जिन लोगों से तुम चिढ़ते थे, अपनी एंटी लोगों पर एलिगेशंस लगाए, उनके ह्यूमर में लॉजिक निकाले, उनका इंटेंट बदल बदल कर लोगों को मैनिपुलेट किया, उनके ऊपर हेट डलवाई, क्या वो लोग आर्टिस्ट नहीं थे? क्या उन लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी? अब तुम लोगों के ही कर्म तुम लोगों को आगे भुगतने पड़ रहे हैं कि अब करके दिखाओ तुम रिलीजन पे कोई कॉमेडी। नाउ इंडिया इज नो प्लेस फॉर कॉमेडी एंड ह्यूमर। और इस सब का कारण तुम ही लोग हो, जिनके डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी अब सामने आ रही है, और अब तुम रोने मचा रहे हो। इन लोगों से अपना बिना गाली वाला रोस्ट नहीं झेलता, लिटरली बिना गाली वाला एक क्रिटिसिज्म तक नहीं झेल सकते, और यूट्यूबर्स पर हेट डलवा रहे थे। और लास्ट में लक्ष्य चौधरी ने रचित रोजा मतलब बोला था, मतलब बहुत लोगों के ऊपर है इस वीडियो में इन्होंने, पर मैं आपको मेन चीज़ें दिखा रहा हूँ। रचित रोजा के ऊपर आप जानते हो, रचित रोजा एक यूट्यूबर हैं विद गुड अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स। उनके बारे में कुछ बोला है, और उनके चैनल पे एक एक्ट्रेस काम करती है जिनका नाम है सिब्बू गिरी। हाँ जी, उन्होंने वीडियो में बताया नहीं है, पर आपका भाई ढूंढ कर लाया नाम सिब्बू गिरी के साथ। आप देखते हैं, देख पाएंगे आगे, चैट दिखाई है, तो गाइस देखिए। जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती वो ये है कि बंदा जब तक दूसरों के साथ होता है खूब स्वाद लेता है, लेकिन जब उस पर खुद पे आ जाती है ना, तब उसको याद आती है फ्रीडम स्पीच, रूल रेगुलेशन। और ऐसा यूट्यूब पर भी है। पिछली बार मैंने रोस्ट किया था ना लास्ट वीडियो में वनाबी देसी यूट्यूबर्स को, तो भैया मैंने क्या किया था, लिटरली यूट्यूब पे गया था, कीवर्ड डाला था देसी वैसी ये सब, और उसके बाद जो वीडियोज आई थी उनको उठा के रोस्ट कर दिया था। मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता था, इनमें से ही एक महानुभाव थे रचित रोजा जी। भाई का रोस्ट के बाद मैसेज आता है मुझे, क्या सोच के तूने मेरी वीडियो अपने चैनल पर रोस्ट की, #bedmashlife boys। हाँ, ये यूट्यूबर थोड़ी है तो दाऊद इब्राहिम है, इनका कोई रोस्ट नहीं कर सकता, ये हगेंगे भी यूट्यूब पर, इनको कोई कुछ बोले भी ना फिर। और सबसे मजे की बात ये है कि इस चैनल पे काम कर रही है एक लड़की का मुझे ये मैसेज आया, एंड द फन फैक्ट इज दैट कि 2 महीने पहले ये लड़की मेरी फैन थी। नाम मैं सिर्फ इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि
औरत लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं भाई, सच में भाऊ वाला सीन नहीं है अपना। और मैं इस पे हेट नहीं डलवाना चाहता, जो भी है जैसा भी है, अपना काम रोस्ट करना है सिर्फ। और समझ रहे हो तुम, मेरे से 4 गुना बड़ा यूट्यूबर है वो। इन्फ्लुएंस इतना है कि इन दोनों के भी मिला के मेरे जितने लाइक्स नहीं आते इंस्टाग्राम पे। फेक फॉलोअर्स ओपी इन द चैट गाइस। मुझे कंट्रोवर्सी करके रचित भैया से आगे निकलना है। ओ लेकिन नहीं यार, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं रचित भैया की तरह सिद्धू मूसेवाले के मैशअप पे वीडियो नहीं बना सकता। संस्कृत की कक्षा 8 की श्रृंखला है पठती पठतै पठंती। सुना तो होगा, पढ़ा तो होगा भाई। संस्कृत की कक्षा 8 की श्रृंखला है पठती पठतै पठंती। और भाई सिद्धू और गुलजार के मैशअप पर देसी टाइटल लगाने से फनी वीडियोस नहीं बनती। और भाई जब हगी रहे हो थोड़ा ओरिजिनल तो हग लो। वो हर्ष बेनीवाल की 1 मिनट वाली वीडियोस को अपनी पोटी स्क्रिप्ट में डाल के क्यों उसकी ओरिजिनलिटी की भी धज्जियां उड़ा रहा है। कॉपी तो थोड़ा अच्छे से कर ले भाई। ही इज अ लीजेंड ब्रो एंड यू आर लीजेंड में से बस जी हटा दे। आजा तुझे एक किराए की फॉर्च्यूनर में घुमा दूं एक नई देसी वीडियो के लिए। और अगली न्यूज़ आ रही है टेक्निकल गुरुजी की तरफ। हाँ जी, ये चीज़ तो यार मैं भी कई दिनों से काफ़ी नोटिस कर रहा था। टेक्निकल गुरुजी को एक बंदे ने एक्सपोज मारा है। उन्होंने कहा है कि रात को आप चाइना बैन ऐप बैन की बातें करते हैं और अगली सुबह आप OnePlus और कई चाइनीज ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। हाँ जी, आपने देखा होगा टेक्निकल गुरुजी इज प्रमोटिंग OnePlus Nord ऑन हिज इंस्टाग्राम। मतलब 3-4 पोस्टर डाल चुके हैं वो, और इसी को लेके एक बंदे ने वीडियो बनाई है, वो देखिए आप। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इस वीडियो को डिसलाइक करने वाले हो तो मज़े से करो, क्योंकि भाई मैं आपके टेक्निकल गुरुजी की तरह देशद्रोही नहीं हूँ भाई। सही बता रहा हूँ भाई, वो चाइना को बेच चुके हैं भाई। वो उनका कोई ना ईमान है ना धर्म है भाई। वो चाइनीज़ कंपनी से पैसा लेते हैं, उन प्रोडक्ट्स को वो प्रमोट कर रहे हैं। इवन वो पहले मतलब क्या बोलूँ भाई, उनके 2 फेज़ है। सही बात बोलूँ तो दिन को और रात को, और रात को बॉयकॉट करते हैं और सुबह उन्हीं चाइनीज़ प्रोडक्ट को वो प्रमोट करते हैं। यकीन नहीं हो रहा था, आप उनके चैनल पर जाकर देखिए कितनी बार उन्होंने यही चीज़ करे। अभी भी रिसेंटली उन्होंने पोको और मोटो के और वीवो के, इन तीनों फ़ोन को उन्होंने प्रमोट किया है। और बाद में ये बोल रहे हैं कि भैया अगर आप रात वाली वीडियो देखो उनकी, तो भाई वो बॉयकॉट कर रहे हैं चाइनीज़ ऐप्स का। अब मुझे ये बताइए टेक्निकल गुरुजी, चाइनीज़ ऐप्स का तो आप बॉयकॉट कर रहे हो और चाइनीज़ प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो, जबकि हमारे देश में सबको इस वक्त पता है कि भैया चाइनीज़ प्रोडक्ट का विरोध कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं। इवन अगर आप किसी मोबाइल शोरूम में भी जाओगे तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है चाइनीज़ मोबाइल्स आर नॉट अवेलेबल, ओनली सैमसंग एंड आईफोन या ये माइक्रोमैक्स या कार्बन मिल रही है। ठीक है, बाकी सारे जितने Xiaomi हो गए, रियलमी हो गए, ओप्पो, वीवो, सारी चाइनीज़ कंपनी इस वक्त विरोध हो रहा है। उसके बावजूद भी भाई टेक्निकल गुरुजी प्रमोट कर रहे हैं चाइनीज़ कंपनी को। तो भैया मैं गद्दार नहीं हूँ, सच बताऊँ भाई, मैं अपने देश के लिए भले ही कुछ कर ना सका, मगर इन चीज़ों का विरोध तो कर ही सकता हूँ। मगर हमारे टेक्निकल गुरुजी भाई मनी मेकिंग है, मतलब पैसों के लिए वो कोई सी भी हद तक जा सकते हैं। आप देख लीजिए दिन और रात में फ़र्क उनकी वीडियो में। रात को बॉयकॉट होता है, जबकि अभी आपको पता है कि इंडिया में पहले 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया था रातों रात, मगर बाद में अब जो हमारे सोल्जर्स है, जो सैनिक है, उनमें 89 ऐप्स को बैन कर दिया गया। फेसबुक, पबजी, इंस्टाग्राम, इन सबको मिलाकर। ठीक है, जो हमारे सोल्जर्स में इतना बैन कर दिया गया है, मतलब चाइनीज़ ऐप्स का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, हमारे सोल्जर, हमें भी एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट को नहीं बाय करना चाहिए, ना प्रमोशन करना चाहिए उनका। मगर टेक्निकल गुरुजी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लगे पड़े अंधाधुंध पैसा कमाने के लिए भाई, इतने मतलब गिरे पड़े हैं। शर्म करो टेक्निकल गुरुजी, आपको इतने बड़े यूट्यूबर आप इतने मतलब मैं भी एक टाइम था भाई टेक्निकल गुरुजी का फैन था, मगर अब मैं बॉयकॉट करने वाला हूँ। भैया एक बात बताओ, ओप्पो का ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन सर ने भी ना ओप्पो के साथ अब अपना टाई अप तोड़ दिया। वो भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहे ओप्पो का, वो भी चाइनीज प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे। इवन रणवीर सिंह और आमिर खान भी वीवो के साथ जो उनका टाई अप है, ब्रांड अप है, वो भी तोड़ने वाले हैं। अब सोचो, इतने बड़े सेलिब्रिटी जो करोड़ों कमाते हैं इन सबसे, वो तक इन कंपनियों का विरोध कर रहे हैं। तो भाई साहब टेक्निकल गुरुजी मतलब क्या बंदा, मतलब व्यू, सब्सक्राइबर, पैसों के लिए इतना नीचे गिर चुके हैं कि इन प्रोडक्ट को खुलेआम प्रमोट कर रहे हैं। लोगों को बोल रहे हैं ये अच्छी डिस्प्ले, इसका कैमरा अच्छा, ये लो वो लो, ये बजटेबल फोन है, ये मोटरोला, ये सारी मोटरोला भाई, ये Xiaomi, ओप्पो, सारी कंपनी चाइनीज। हमारे देश का मतलब यार जितना पैसा ये मतलब कंपनियां कमाती है, चीनीज कंपनी मोबाइल बेच के, वो सारा पैसा बाहर जाता है। अच्छी न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।